प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल फिजिक्स गुरु इंडिया, देखो पहले से कुछ रिप्लाई नहीं दे पाए थे, कुछ ही स्टूडेंट्स बचे हैं, उनके लिए सॉरी। तो बाकी जो पढ़ रहे हैं वे फिजिक्स गुरु इंडिया इस इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक चांद मेरे, इस पे आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मैसेज कर लेना, हम आपको डाउट जरूर दूर करेंगे। अगर आप क्लास के रिगार्डिंग कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, किस पे, 9520963132 इस नंबर पर। ठीक, दूसरा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है जिसे आप बोलते हैं कम्युनिटी फिजिक्स गुरु के नाम से, फिजिक्स गुरु इंडिया के नाम से। आप व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट में जाके उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में उस पर डाल दूंगा व्हाट्सएप का लिंक भी, क्योंकि टेलीग्राम तो बहुत कम चलाते हैं, व्हाट्सएप बहुत लोग चलाते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा क्या है, फिजिक्स गुरु इंडिया। आप कुछ भी हो क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। ठीक चांद मेरे, चलिए अब हम आपसे चर्चा करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ा था। आज हम हर्मिशियन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी उठाएंगे और इसी के साथ यूनिट खत्म कर देंगे। 2 से 3 प्रॉपर्टी हैं, आज की क्लास में 2 कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में 2 और कर लेंगे। वे 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है यही 2 इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका टॉपिक, देख सकते हो बुक आपकी पता है, क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है और क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट चल रही है जो आज ही खत्म करा दी जाएगी। कौन सी, आइगन वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसमें हम हर्मिशियन ऑपरेटर, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे हम सही करा देंगे। ये एक नहीं 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली तो यही है, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट्स प्रोडक्ट आल्सो कम्यूट्स। दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी हर्मिशियन ऑपरेटर हैं उनकी जो रियल वो क्या है आपकी आइगन वैल्यू, वो रियल रहती है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स में नहीं पहुंचती, रियल ही रहेगी। लेक्चर नंबर 14 है, 13 हम कर चुके थे बीएससी 5th सेम के लिए। जरूरी नहीं 5th सेम के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें क्वांटम मैकेनिक्स अलग उसमें लगी हुई है, अलग किसमें मतलब अलग सेमेस्टर में लगी हुई है, वे भी पढ़ सकते हैं। बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटी में 5th सेम में ही है। हम देखो आपका ये है आपकी हेडिंग, क्या, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट्स देयर प्रोडक्ट इज आल्सो हर्मिशियन। मैं इसे पहले आपको समझा दूं क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है। 1 आप समझो, इफ, ध्यान से समझना, टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट्स, कम्यूट के बारे में मैं बता चुका हूं इसी यूनिट के यूनिट सेकंड के पहले दूसरे लेक्चर में ही। ठीक, देयर प्रोडक्ट आल्सो कम्यूट, उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी बेटा, वो भी कम्यूट नहीं, आल्सो हर्मिशियन। पहले इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब समझो। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि मेरे पास, पहले यहां इसका प्रूफ समझाता चल रहा हूं। मेरे पास 2 ऑपरेटर हैं, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, लैंग्वेज आगे लिखाई हुई है, तो आपको समझा रहा हूं। 2 ऑपरेटर है, ऑपरेटर बी और ऑपरेटर बी है, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी। ये दोनों हर्मिशियन है, ये हो रहा ना, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है, हर्मिशियन होने का मतलब जो ए ऑपरेटर है इसका डैगर भी सेम ही है, यानी कि इसका एडजॉइंट सेम है, और ये जो बी ऑपरेटर है इसका भी सेम है। अबे हर्मिशियन वही तो बताया था जो खुद का एडजॉइंट हो, कह रहा है। अब कह रहा है अगर इनकी प्रोडक्ट कर दें, मैंने प्रोडक्ट कर दी ए बी कर दी, वो भी हर्मिशियन होनी चाहिए, यानी कि ए बी और ए बी का जो हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज कह दूं या एडजॉइंट कह दूं, वो भी सेम आना चाहिए, हमें यो दिखाना। लेकिन यो कब होगा कंडीशन, जब ये कम्यूट करते हैं।
सर कम्यूट तो हम भूल गए, कम्यूटेटर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था अगर उनका कम्यूटेशन 0 आ जाए, क्या मैंने यही तो बताया था, फॉर सॉरी ए एंड बी टू बी कम्यूट, यानी ए और बी का कम्यूट होने के लिए जो इनका वो था क्या, वही कम्यूटेशन, वो क्या आना चाहिए 0। और जब इसकी आप ब्रैकेट खोलते हो तो क्या आता है, यही तो आता है, याद है कुछ सर? याद है। तो हमें ये तो गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। सर कहाँ गिवन है? इसमें लिखा तो इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट्स, यानी कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर अगर कम्यूट करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कम्यूट करनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमें पूरी की पूरी गिवन कर दी गई है। अब यहाँ पे आगे मुझे क्या करना, दोनों की प्रोडक्ट लेनी है और प्रोडक्ट को मुझे क्या दिखाना है, ये दिखाना, ये मुझे दिखाना है टू प्रूव दैट, ये मुझे प्रूव करके दिखाना। चलिए सर कर लेंगे। मान लो मैंने दो ले लिए, कौन कौन से, ए और बी, और इनकी प्रोडक्ट ले ली, और इसका क्या ले लिया, एडजॉइंट। अब मुझे ये ए बी के बराबर दिखाना। अब अगर मैं इसका एडजॉइंट खोलता हूं तो आपको याद है इसके बराबर होता था, याद है नहीं याद? सर बिल्कुल याद है, हमने इससे जस्ट पहली वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडजॉइंट ऑपरेटर की, वो पहली देन दूसरी प्रॉपर्टी थी, नहीं याद? इससे जस्ट पहली वीडियो जाओ, उसमें प्रॉपर्टी उठा के देख लो। अब आपको पता है ए का डैगर ए के बराबर और बी का डैगर बी के बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह बी लिख सकता हूं और इसकी जगह ए लिख सकता हूं। अगर कम्यूटेटर की बात करें तो ए बी और बी ए दोनों बराबर है, तो बी ए की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूं। लोग कितनी देर लगी इस बात को सिद्ध होने में, मुझे यही तो बात सिद्ध करनी थी। ये रुको एक सेकंड, ढंग से लिख दूं, नहीं तो आप नु कहोगे। समझ में तो आ गया ना आपके? मेन चीज है समझ में आना, क्योंकि ढंग से लिखने के लिए तो हम आपको नोट्स दे रहे हैं। अब क्या, इसका डैगर किसके बराबर, बी ए किसके बराबर, ए बी के, तो क्या ये ए बी नहीं हो गया? लो जी, क्या ये कंडीशन हमने प्रूफ नहीं कर दी भाई? इधर की बात इधर है, इधर की इधर है। कितनी देर लगी यार, खामोखा डर रहे थे सर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। हलवा क्वांटम मैकेनिक्स से देखो, नोट्स ये रहे, आप देख सकते हो, जो के तू ये रहे सेम योरी पहली इक्वेशन, ये मान के बी ए यो लगा दिया, इसके डैगर इसके बराबर, हैंस प्रूव्ड। मैंने यही तो प्रूफ कराया, सेम योई, इतना सा भी अलग नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शो दैट हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू। दो प्रॉपर्टी है, मैं दोनों प्रॉपर्टी करा देता हूं। शो दैट हर्मिशियन वैल्यू हैव रियल आइगन वैल्यू। देखो इसे अभी उधर मत देखो, इधर आ जाओ। हमने क्या मान लिया, हमारे पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है, सर क्या है, ए है, ठीक, और वेव फंक्शन क्या है, साई है, लगा दिया। अब जब हम इस पे कुछ लगाते हैं तो हमें कोई वैल्यू मिलती है, लैम्डा मान लू, और ऑपरेटर ये रहता है, तभी तो ये आइगन वैल्यू कहलाता है। आइगन वैल्यू तभी तो कहलाएगा जब वेव फंक्शन सेम हो। मैंने आइगन वैल्यू वाली वीडियो में बताई है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से देख लेना। ये क्या है आपकी आइगन वैल्यू नहीं है क्या ये? सर बिल्कुल आइगन वैल्यू है ये, तो मुझे दिखानी ये रियल ही रहती है। चलो हमें कोई समस्या नहीं, अभी दिखा देंगे, 2 सेकंड का समय दो। मैंने क्या करा, पूरे का कॉम्प्लेक्स ले लिया। कॉम्प्लेक्स लेने का मतलब इसका स्टार, साई का स्टार इज इक्वल टू लैम्डा का स्टार और साई का स्टार। सर आप तो कह रहे थे लैम्डा कभी भी नहीं रहेगा वैसा इमेजिनरी, ये तो क्या रहेगा, रियल ही रहेगा। तो आपने यहां से ये कैसे ले लिया? तो मुझे लास्ट में यही तो दिखाना, मुझे लास्ट में ये सिद्ध करके लाना है कि जो आइगन वैल्यू है ये वो कभी भी इमेजिनरी नहीं रहेगी, हमेशा रियल रहेगी। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू मुझे सेम लाके दिखानी है, समझ गए? चलो मेरे पास ये कहानी थी, मैंने क्या लगा दिया, बाय द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन कह लूं या एडजॉइंट कह लूं, वो आपकी मर्जी है। उसकी कंडीशन क्या थी, याद है कुछ, ए बी साई फाई होते थे, मैंने अभी 2 सेकंड पहले ही तो बताया।
यो ले लेते थे बी साई, इसका क्या ले लेते थे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाई डीवी इज इक्वल टू, क्या करते थे फिर साई शुरुआत में लिखते थे, फिर दूसरा ऑपरेटर ले लेते ए, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते थे, फिर फाई, फिर डीवी। यही तो कंडीशन बताई थी इससे पहली वाली इस वीडियो में। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, समस्या नहीं आसान काम। क्या भैया ऑपरेटर तो ए ही है, तो बी की तो कहानी खत्म, तो आपको दोनों जगह ए ही रखना है। लो यहाँ पे ए हो गया। दूसरा फंक्शन साई है, केवल ए की साई है, तो फाई की भी कहानी खत्म, तो आपको फाई कहीं रखना ही नहीं है। दोनों जगह कौन सा ऑपरेटर रखना है, आपको साई ही रखना है। इजी हो गया ना काम। अब आप कुछ नहीं, आप इसे सोल्व करना चालू करो। देखो ए साई साई साई, मैंने क्या किया, इसे कॉम्प्लेक्स को खोल लिया, तो क्या ए यहाँ भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और साई इस पे भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। आगे इस पे कॉम्प्लेक्स इंटू साई, पूरे का इंटीग्रल डीवी। कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डीवी। अब आप एक नॉर्मल सी थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है नहीं है सर? बिल्कुल बराबर है। तो क्या आ गया लैम्डा स्टार और भाई देखो साई स्टार इंटू साई डीवी, इंटीग्रेशन पूरे का इज इक्वल टू, यहाँ देखो ए साई किसके बराबर? लैम्डा साई के, तो साई स्टार लैम्डा साई डीवी। पूरे को इधर ले आऊं सर? बिल्कुल ले आओ। लैम्डा स्टार साई डीवी माइनस साई स्टार लैम्डा साई डीवी, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल, दूसरी तरफ जीरो। अब क्या होगा, यहाँ देखो यार लैम्डा स्टार लैम्डा, ये पूरे में से कॉमन आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू साई स्टार साई डीवी, साई स्टार साई डीवी आ रही है कॉमन। एक मिनट यहाँ दिखा दूं, मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड में को फेंक देते हैं, अभी फिलहाल इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पे पूरे में से क्या साई स्टार कॉमन, साई कॉमन, डीवी कॉमन, इंटीग्रेशन कॉमन। यहाँ क्या बचा लैम्डा स्टार और यहाँ क्या बचा लैम्डा, तो लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब आपको तो बताया साई एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, फॉर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, तो जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है चांद मेरे, उसकी कंडीशन यही तो बताई थी मैंने इससे जस्ट पहली वीडियो में। तो ये तो 1 हो गया, तो लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा किसके बराबर? 0 के, तो लैम्डा स्टार बराबर किसके? लैम्डा के। लो जी, क्या था इसमें? इतनी सी तो बात थी, नन्ही सी प्यारी सी, यही तो सिद्ध करके लाना था मुझे। लो मैं इरेजर से आपको क्लीन अप करके नोट्स बनवा देता हूँ। नोट्स हालांकि हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगे आपको, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से, ठीक है? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कल से ऐप के बारे में बता देंगे आपको। अरे हो जा बड़ा नालायक। ले लो, ये लो नहीं, पहले इससे पहले पेज के तो लो, ये रहा इससे पहला पेज, पूरा पूरा मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इस पूरे के पूरे पेज के लो, ये सब मैं समझा चुका है, तो इधर का लिखना या इधर का, ले लिया। चलिए, आपकी ये क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट भी खत्म होगी है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, देखूंगा अगर मुझे जरूरी लगी तो करा दूंगा, नहीं तो आपको करने की कोई नीड नहीं है। कल से यूनिट 3 हम दौड़ा देंगे, ठीक? आप देख लो 3 दिन में हम इसकी 2 यूनिट कर चुके हैं, बाकी 3 से 4 दिन में 2 यूनिट और निपटा देंगे और ये आपकी बुक खत्म। साथ में आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स के 2 लेक्चर रह रहे हैं, वे 2 लेक्चर खत्म कराते ही आपकी हम स्टैटिस्टिकल और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों पैरेलल चला देंगे। कोशिश ये है 10 तारीख तक आपका कोर्स चारों बुक का खत्म कर दें, ठीक? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।